जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए दुर्गा सप्तशती का बहुत एक अच्छा स्तोत्र लेकर के आया हूं, जिसका नाम है अथ प्रधानिकम रहस्यम, जो संपूर्ण आर्थिक तंगी, कलह कलेश, घर परिवार सुख समृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण पाठ है। यह पाठ करके कृपया सभी दर्शकों से विनती है कि लाभ उठाए। ओम अस्य श्री सप्तति रहस्य नारायण ऋषि अनुच्छंद महाकाली महालक्ष्मी महासर्वशक्ति देवता यथोक्त फल प्राप्त जपे विनियोग। ओम सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के श्री नारायण ऋषि अनुप्रछंद तथा महाकाली महालक्ष्मी एवं महासर्वशक्ति देवता है। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा बोले, भगवान आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही, बरमान अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। दीजिए श्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस रूप की तथा जिस स्वरूप की जिस विधि से आराधना करनी है वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। ऋषि ने कहा, राजन, हे राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है। इसे किसी से प्रकट जोग नहीं बतलाया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे न कहने जोग मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। राजन, वे अपनी चार भुजाओं में मातलुम बिजौरे का फल, गदा, खेट, ढाल एवं पान पात्र और मस्तक पर नागलिंग तथा जोनि इन वस्तुओं को धारण करती है। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनकी कांति है। तपाए हुए स्वर्ण के ही उनके भूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को व्याप्त किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूपा उपाधि के द्वारा एक उत्कृष्ट रूप धारण किया। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरी हुई काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी चार भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्ष स्थल पर कमंद, धड़ की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माता जी, आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म है उनको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, त्रिखा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, काल रात्रि तथा दुर्तत्या, ये तुम्हारे नाम हैं, जो तुम्हारे कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कृत्यों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। राजन,
महाकाली से यूं कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौरवमर्ण था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, बीड़ा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए। महाविद्या, महावाणी, भारती, बाक, सर्वसती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्वा और धीरीश्वरी, बुद्धि की स्वामी ये तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूं कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जुगल जोड़ा उत्पन्न किया और वे दोनों हिरण्यगर्भ, निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मांड, विधे, विरिंज तथा धात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। उनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाती हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्रेवत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। उस पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचनों के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के त्रय विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम हुए। राजन, महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, हर्षिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, शुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युक्तियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रय विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी प्रदान की। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान महतत्वादि कार्य समूह, पंच महाभूतात्मक समस्त अस्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ माहेश्वरी ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमयी तथा सब सत्वों की अधीश्वरी है। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती है। सगुण वाचक सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से उनका वर्णन नहीं हो सकता। जयकारा शेरा वाली दा। अध्ययन संपूर्ण हुआ। बोल सच्चे दरबार की जय।